एक सुनहरी सुबह में गांव के किनारे सड़क पर एक बुलडोजर जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ पेड़ और हरे भरे खेत थे। वहीं एक छोटी सी नदी के ऊपर एक सकरा सा पुल था। वो पुल इतना सकरा था कि उसके ऊपर से एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती थी। बुलडोजर उस पुल को पार कर रहा था। जैसे ही बुलडोजर आधे पुल तक पहुंचा, दूसरी तरफ से एक छोटा सा ट्रक आ गया। ट्रक बुलडोजर से बहुत तेज चल रहा था, क्योंकि वो बुलडोजर जितना बड़ा नहीं था। दोनों गाड़ियां आमने सामने आ गई और पुल के बीच में रुक गई, क्योंकि पुल के ऊपर से एक ही गाड़ी निकल सकती थी। इसलिए दोनों में से एक भी नहीं चल पा रही थी और दोनों पुल के बीच में अटक गए। हेलो प्यारे ट्रक, ये पुल तो दो गाड़ियों के लिए बहुत सकरा है। हम में से एक को रास्ता छोड़ना होगा ताकि हम दोनों पार हो सकें। हाँ बड़े भैया, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये पुल इतना सकरा है कि हम दोनों पार नहीं हो सकते। अब हम क्या कर सकते हैं? इतने भारी वजन के साथ मैं पीछे नहीं जा सकता। क्या तुम पीछे जाकर मेरे लिए रास्ता बना दोगे? इससे मेरी बहुत मदद होगी और हम दोनों बिना देरी के निकल सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए आसान है तो मैं पीछे चला जाता हूँ और ये मेरी गलती थी। आपको पुल पार करते हुए देखकर भी मैं यहाँ आ गया। इसके बाद ट्रक वापस जाता है और बुलडोजर के लिए रास्ता बना देता है। पुल पार करने के बाद बुलडोजर ट्रक के पास रुका और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, तुम्हारी मदद से ये हो पाया। दोनों गाड़ियाँ मुस्कुराती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। प्यारे बच्चों, बजाय कि वहाँ खड़े रह के और भारी से बुलडोजर को रास्ता बनाने के लिए कहने के, उस ट्रक ने बुलडोजर के लिए रास्ता बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक गांव में 3 ट्रैक्टर थे। एक का रंग लाल था, एक नीले रंग का था और एक हरे रंग का। तीनों ट्रैक्टर बहुत अच्छे दोस्त थे और रोज साथ में खेलते थे। एक उजली दोपहर में वो तीनों अपना काम करने के बाद फुटबॉल से खेल रहे थे। अच्छा दोस्तों, क्या आज हम एक रेस करके देखें कि सबसे तेज कौन चलता है? हाँ, चलो चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, चलो एक रेस लगाते हैं। वो सभी मिलकर रेस करने का रास्ता तय करते हैं। वो तय करते हैं कि सबसे पहले वो पवन चक्की पर जाएंगे और वहां से प्रकाश स्तंभ पर, और फिर वहीं लौट आएंगे जहां से शुरू किया था।
इस प्रकार से उन्होंने त्रिभुज आकृति का रेस का रास्ता तय किया। रेस शुरू हो गई। तीनों ट्रैक्टर रेस जीतने के लिए बहुत तेज चल रहे थे। अचानक से नीले ट्रैक्टर ने जंगल से जाने वाले छोटे रास्ते के बारे में सोचा। वो फैसला करता है कि वो जंगल के छोटे रास्ते से जाएगा और जल्दी से रेस खत्म कर देगा। इस तरह से नीला ट्रैक्टर छोटे रास्ते से होकर जाता है, जो उनके पहले तय किए हुए रास्ते में नहीं था। लाल और हरे ट्रैक्टर पवन चक्की की ओर चलते रहते हैं। जंगल से निकलते हुए नीला ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता है। वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और वहीं पर अटक जाता है। वहीं तब तक लाल और हरे ट्रैक्टर पवन चक्की को पार कर चुके थे और अब वो प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ रहे थे। लाल और हरे ट्रैक्टर के बीच रेस चलती रही। दोनों बहुत पास पास चल रहे थे। और अंत में लाल ट्रैक्टर पहले पहुंच जाता है और उसके तुरंत बाद हरा ट्रैक्टर दूसरे नंबर पर पहुंचता है। नीला ट्रैक्टर जिसने धोखेबाजी की वो कीचड़ में अटक गया। लाल और हरा ट्रैक्टर रेस के बाद बहुत खुश थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमको न्याय संगत तरीके से ही खेलना चाहिए। हमें हमेशा तय किए नियम से ही खेलना चाहिए और खेल जीतने के लिए कभी छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। एक गांव में एक जेसीबी रहता था। एक दिन वो जेसीबी एक कीचड़ वाले रास्ते से होकर खेत से गुजर रहा था। उसी गांव में एक ट्रक भी रहता था। ये अपने साथ ढेर सारी सब्जियां ले जा रहा था और वो भी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर रहा था। अचानक से ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। वो इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो वहाँ पर अटक गया था और उसे बहुत चिंता हो रही थी। जब जेसीबी खुशी खुशी चल रहा था, उसने देखा कि एक ट्रक कीचड़ में फंसा हुआ है। वो ट्रक की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसे पता लगता है कि ये तो वही ट्रक है जिसने एक बार सकरे पुल पर उसे जाने के लिए रास्ता दिया था।
वहीं एक छोटी सी नदी के ऊपर एक सकरा सा पुल था। वो पुल इतना सकरा था कि उसके ऊपर से एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती थी। बुलडोजर उस पुल को पार कर रहा था। जैसे ही बुलडोजर आधे पुल तक पहुंचा, दूसरी तरफ से एक छोटा सा ट्रक आ गया। ट्रक बुलडोजर से बहुत तेज चल रहा था क्योंकि वो बुलडोजर जितना बड़ा नहीं था। दोनों गाड़ियां आमने सामने आ गई और पुल के बीच में रुक गई क्योंकि पुल के ऊपर से एक ही गाड़ी निकल सकती थी, इसलिए दोनों में से एक भी नहीं चल पा रही थी और दोनों पुल के बीच में अटक गए। हेलो प्यारे ट्रक, ये पुल तो दो गाड़ियों के लिए बहुत सकरा है। हम में से एक को रास्ता छोड़ना होगा ताकि हम दोनों पार हो सकें। हाँ बड़े भैया, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये पुल इतना सकरा है कि हम दोनों पार नहीं हो सकते। अब हम क्या कर सकते हैं? इतने भारी वजन के साथ मैं पीछे नहीं जा सकता। क्या तुम पीछे जाकर मेरे लिए रास्ता बना दोगे? इससे मेरी बहुत मदद होगी और हम दोनों बिना देरी के निकल सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे लिए आसान है तो मैं पीछे चला जाता हूँ और ये मेरी गलती थी। आपको पुल पार करते हुए देखकर भी मैं यहाँ आ गया। इसके बाद ट्रक वापस जाता है और बुलडोजर के लिए रास्ता बना देता है। पुल पार करने के बाद बुलडोजर ट्रक के पास रुका और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, तुम्हारी मदद से ये हो पाया। दोनों गाड़ियाँ मुस्कुराती हैं और अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। हेलो दोस्त, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ओ हाँ बड़े भाई, हम एक बार एक सकरे पुल पर मिले थे। बिल्कुल। अभी तुम्हें क्या हुआ है? तुम अटके हुए क्यों हो? मैं एक खेत से आलू लादकर वापस आ रहा था। अचानक से मैं कीचड़ में फंस गया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्त, चिंता मत करो। उसके बाद जेसीबी ट्रक के पास जाता है। वो अपना हाथ ट्रक के ऊपर रख के उसे खींचने लगता है। अंततः ट्रक कीचड़ से बाहर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। कोई बात नहीं दोस्त, दरअसल मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे बदले में तुम्हारी मदद करने का मौका मिला। बाय मेरे दोस्त। दोनों अपने काम पर खुशी खुशी चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कृतज्ञता का पाठ सीखना चाहिए। जेसीबी ने ट्रक से मिली मदद को याद रखा और उसकी मदद की। जब हम किसी की जरूरत में उसकी मदद करते हैं, तो हमें वो मदद वापस मिलती है जब हमें मदद की जरूरत होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो मिस न हो।